डाइट किए बगैर वजन कैसे कम करें? सबसे पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं। नंबर 1 इज जंपिंग रोप। जब आप रेस्ट पे होते हैं तो आप 1 घंटे में 50 कैलोरीज बर्न करते हैं, बट जंपिंग रोप से आप 1 घंटे में 560 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको 3500 कैलोरीज बर्न करना होती है, तो आपको 5 घंटे जंपिंग रोप करनी पड़ेगी 1 पाउंड फैट कम करने के लिए। अब 1 पाउंड फैट कम करने के लिए हमें वॉक कितनी करनी होगी? 340 कैलोरीज बर्न होगी अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं। ब्रिस्क वॉक को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि आपकी वॉक करने की स्पीड इतनी हो कि आप बात कर सकें बट गाना ना गा सकें, मतलब ना ज्यादा तेज वॉक और ना ही स्लो वॉक, मॉडरेट पेस पे। 10 घंटे ब्रिस्क वॉक करने के बाद आप 1 पाउंड फैट कम कर सकेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लाफिंग। अगर आप हर 10 मिनट के बाद हंसते हैं तो आप एक्स्ट्रा 40 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको 14 घंटे हंसना होगा। नेक्स्ट इज फिजिटिंग, यानी बैठे हुए फिंगर्स या फीट को मूव करते रहना। फिजिटिंग से आप 1 घंटे में 50 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। 70 आवर्स फिजिटिंग करने से आप 1 पाउंड फैट इजिली कम कर लेंगे। इसके बाद आइस बाथ की बात करते हैं। जब आप ठंडे पानी में 15 मिनट गुजारते हैं, चाहे शावर लेते हैं या टब में बैठते हैं, तो आप एक्स्ट्रा 250 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। अगर आप डेली 14 दिन के लिए ठंडे पानी से नहाते हैं तो आप 1 पाउंड फैट कम कर लेते हैं। ठंडे पानी से शावर लेने से फैट बर्न होने की वजह यह है कि बॉडी को अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो बॉडी ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करती है खुद को वार्म रखने के लिए। इस तरह आप कैलोरीज बर्न करते हैं। आपने ये सुना होगा कि जब आप तेज सांस लेते हैं तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको 291 आवर्स तेज सांस लेना होगा। सेक्स से भी आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। आप 1 मिनट में 4 कैलोरीज बर्न करते हैं, जिसका मतलब यह है कि 1 घंटा सेक्स करने से आप 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेंगे। 1 पाउंड फैट कम करने के लिए आपको 14 घंटे सेक्स करना होगा। ब्लड डोनेट करने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बॉडी को वो ब्लड दोबारा बनाना होता है, जिससे बॉडी की बहुत एनर्जी यूज होती है। आप एक बार ब्लड देने से 300 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइट चेंज किए बगैर 1 पाउंड फैट कम करना कितना मुश्किल है। अगर आप अपनी डाइट में ऐसी फूड्स खा रहे हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, लाइक मैकडोनल्ड्स के बर्गर, फ्राइज, कोक, तो आप सोचेंगे बाकी एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं कैलोरीज बर्न करने के लिए, तो उनका कुछ फायदा नहीं होगा वेट लूज करने के लिए। एक स्लाइस पिज्जा में 285 कैलोरीज होती हैं और इनको बर्न करने के लिए आपको 3 माइल्स रनिंग करनी पड़ेगी। मैकडोनल्ड्स के बिग मैक बर्गर में 500 कैलोरीज होती हैं और इनको बर्न करने के लिए आपको 1 घंटा साइकिलिंग करनी होगी। 1 गिलास कोक में 270 कैलोरीज हैं और ये 45 मिनट्स जुम्बा करने के बराबर है। जो एक्टिविटीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं वो वेट लॉस में सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि 85% रिजल्ट आपका डाइट से आएगा। आपको अपनी डाइट चेंज करनी ही होगी और कोई तरीका नहीं है। आपकी डाइट खराब होगी तो एक्सरसाइज का भी कोई फायदा नहीं है। आई लव एक्सरसाइज, मैं रिकमेंड करता हूं कि एक्सरसाइज करें, बट वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज से आपको एक अच्छी फिटनेस मिलती है, आपके मसल्स अच्छे टोन होते हैं, आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा वेट भी कम कर लें। अनफॉर्चुनेटली जिम में लोग डेली पेट की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज से वेट कम करने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस पे मैं उनको कोई एडवाइस देता हूं, बट क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ एडवाइस करता हूं। अगर आप फैट कम करना चाहते हैं, और मैं यहाँ फैट की बात कर रहा हूँ, वाटर वेट की नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज आपने करनी है, आपने अपनी इंसुलिन को लो रखना है। इसकी अच्छी बात यह है कि आपको जो ज्यादा भूख लगती है और क्रेविंग्स होती है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वेट कम करने में बहुत मुश्किल होगी। इंसुलिन को रिड्यूस करने के लिए आपने लो कार्ब डाइट लेनी है, लाइक कीटो डाइट, क्योंकि कीटो डाइट में आप अपने कार्ब्स का इंटेक लो रखते हैं। कुछ लोग बिल्कुल कार्ब्स नहीं लेते और जस्ट मीट, एग्स, फिश, चीज खाते हैं, इसे कार्निवोर डाइट कहते हैं। इस डाइट से उनका वेट काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो अपने कार्ब्स का इंटेक 0 कर देते हैं। आप अपने वेट लॉस को स्पीड अप करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कार्ब्स के इंटेक को लो करते हैं तो आपकी भूख भी कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप तब खाते हैं जब आपको भूख लगती है तो खाना खाए बगैर आप काफी देर तक रह सकते हैं, क्योंकि इस तरह आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि दिन में आपने सिर्फ 2 मील्स लिए हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूखा रख रहे हैं, आप अपने ही फैट पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। इस तरह आप फैट बर्न करते हैं और दूसरी प्रॉब्लम्स भी फिक्स हो जाती हैं। आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है, डायबिटीज नॉर्मल होने लगती है, डिप्रेशन कम होता है और आप अच्छा फील करते हैं। और अगर आप वीकनेस फील करते हैं तो वो भी बेटर हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स आपके फैट्स को बर्न होने नहीं देते, ये वेट लॉस को ब्लॉक करते हैं। एक्सरसाइज या दूसरी एक्टिविटीज से वेट लॉस करना बहुत कम रोल प्ले करता है। क्या डाइट किए बगैर वेट कम हो सकता है? द आंसर इज यस, बट बहुत कम वेट रिड्यूस होगा। Thanks for watching and I'll see you guys in the next video.